थंडरबोल्ट मूवी बेसिकली ये इसमें कंसेप्ट यही होने वाला है कि जितने भी सुपर हीरोज जो पुराने हो चुके थे उन सबको कहीं ना कहीं उनको मार देना है या फिर उनको इस तरीके से ख़त्म करना है ताकि वो एक सुसाइड भी ना लगे और उनकी पूरी प्री प्लान भी ना लगे, बस वो सिंपल फॉर्म में मर जाना चाहिए। जिसका सीधा सीधा उन लोगों ने यही आइडिया लगाया कि उन सब के ऊपर ऐसा एक विलन ला के रख दो जो कि उनको ईजिली मारते, या फिर ऐसा कुछ कंसेप्ट कर दो कि वो लोग वहाँ रह ही नहीं पाए और वहाँ उनका खात्मा हो जाए। ऐसा बेसिकली कंसेप्ट होने वाला है थंडरबोल्ट मूवी में, जहाँ पे उसकी पूरी की पूरी कास्ट फाइनल हो चुकी थी और फाइनली हमें उसका फर्स्ट लुक भी देखने को मिल चुका है, जहाँ पे हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका जो कि हमारा दूसरा बंदा बना था, जो हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में भी देखने को मिला था, वो वापस रिटर्न कर रहा है और कहीं ना कहीं अमेरिकन सरकार उससे नफरत करती है, इसीलिए कहीं ना कहीं उसे मारने के लिए उन लोगों ने इसे ये प्लान करा हो सकता है कि भाई उसे भी कट टपका दे। क्योंकि ये जो बंदा है ना वैसे है तो हरामी, लेकिन ठीक है क्योंकि इसने एंड होते होते कहीं ना कहीं कुछ अच्छे काम कर भी लिए थे और बेसिकली इससे बढ़िया इंसान मुझे पूरा ही मार्वल यूनिवर्स में कहीं नहीं लगा कि ये बंदा इतना घमंडी है कि कैप्टन अमेरिका की जगह खाने के लिए आराम से आ गया और वो भी अपना सूट वूट सेम पहन के और सिरप भी लेने की तैयारी कर ली। लेकिन वो तो फिक्र हो कि भाई हमारे फैल्कन भैया ने सब चीज़ संभाल ली। उसके बाद हम लोग जिसके बारे में बात कर सकते हैं, जिसे अमेरिकन सरकार कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही नफरत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टोनी भी ज़्यादा नफरत कर सकता है, जो कि ये बकी बांस। इसके अंदर उसको भी टीम में शामिल किया गया है, जहाँ पे उसका लुक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि यूनिक लग रहा है और बंदे का लुक में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाया है। क्योंकि उसका लुक जो है ना बेसिकली कह सकते हैं कि थोड़े लंबे बाल तो है लेकिन नॉर्मल कट कर दिए, यहाँ तक के कर दिए, प्लस उसके बालों के अलावा भी उसका थोड़ा लुक सूखा गया है। मतलब बंदा लगता है शायद उम्र हो रही है, हो सकता है उस वजह से ये सारे उसमें इफेक्ट देखने को मिले। लेकिन 200 साल तक तो उसकी उम्र कहीं भी आराम से चली जाएगी और वो बंदा आराम से 200 साल तक जी लेगा कैप्टन अमेरिका की तरह। हो सकता है पता नहीं आगे उसके साथ क्या भी हो। लेकिन दूसरी चीज़ है, हम उसके अंदर देख सकते हैं घोस्ट, जो कि एंटमैन 2 के अंदर हमें देखने को मिली थी, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं एंटमैन की दादी, हमारे मतलब एंटमैन की दादी नहीं, वो हॉप्स की मम्मी, नाम मैं सॉरी भूल चुका हूँ लेकिन फिर भी समझ जाना, उसने उसका इलाज किया था एंटमैन एंड द क्वांटम मेनिया मूवी के अंदर, जहाँ पे लास्ट में हम देख सकते हैं कि पूरी सीरीज़ की विलन बनी हुई अब अपनी पूरी की पूरी पावर को कंट्रोल कर पा रही है और कहीं ना कहीं उसके अंदर सुपर स्ट्रेंथ भी आ ही चुकी होगी, जो कि अब जाके हम उसे फाइनली देख पाएंगे। क्योंकि एंटमैन 2 के बाद है ना उसको गायब भी कर दिया गया, मतलब वो कहाँ है, क्यों है, किधर है, कैसा कुछ पता नहीं चला। बीच में एंड गेम आ गई, इन्फिनिटी वॉर आ गई, इस वजह से हो सकता है कि उसे स्किप कर दिया गया हो। लेकिन हाँ फाइनली अब हम उसे देखने वाले हैं द थंडरबोल्ट मूवी के अंदर, ये सारी चीज़ें हम कंफर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ रशियन कैप्टन अमेरिका भी देखने को मिलेगा, हमारे क्या कह सकते हो कि स्कारलेट जॉनसन नाम नहीं लेना चाहिए, हमारी ब्लैक विडो का दादा पप्पा और साथ ही साथ उसकी बहना, ये दोनों भी हमें सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाली है, जो कि कहीं ना कहीं प्री प्लान ऑलरेडी हो ही चुका होगा। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुझे पर्सनली डाउट जा रहा है कि अंदर हम लोग फैल्कन का या कैप्टन अमेरिका का या फिर निक भैया का कैमियो ज़रूर देख पाएंगे। ये कुछ ना कुछ उम्मीद तो हमें है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिना फालतू के तो ये लोग करेंगे नहीं। एक दो कैमियो डाल देंगे तो इनकी ही बल्ले बल्ले हो जाएगी और हम भी खुश तो हो गए ही। ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से, अब ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि अंदर ये सारी चीज़ें होगी ही। और प्लस इसके अंदर एक और बंदे को मैं ऐड करना चाहूँगा जिससे पर्सनली ये लोग दिखा सकते हैं। वजह यह है कि आने वाली मूवी जो कि है फैल्कन की, उसके अंदर हम लोग कहीं ना कहीं रेड हल्क को देखने वाले, ट्रेलर में ही बता दिया तो अब हम कहाँ क्या करें। तो हाँ हो सकता है कि रेड हल्क भी इसके अंदर देखने को मिले या फिर उससे रिलेटेड कुछ बैक स्टोरी भी देखने को मिले या फिर उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट भी देखने को मिल सकता है। ये सारा हमारा ओपिनियन खुद का आता है, जहाँ पे बेसिकली इन सबको ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग हो ही रही होगी, जो कि इसके अंदर हमें बताया हो सकता है कि यही जाए। लेकिन पता नहीं मार्वल का मूड चेंज हो जाए, वो अमेरिका को बचाने के लिए इन सुपर हीरोज़ को भेज दे या इस टीम का एक नया मकसद ला के दे दे, जो कि आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलने वाला है। बाकी बेसिकली तो ये मूवी मेरे हिसाब से सुपर डुपर हिट जाएगी और यस मार्केट में तहलका तो मचाने वाली है।